हेलो, वेलकम टू एडियो इन्फेक्शन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्लास 10th के एग्जाम में पूछे गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री एक बार पढ़ चुके हैं तो इस वीडियो को देखने से आप लोगों को हेल्प होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं यहाँ साइड में ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप देख करके एक बार समझ लीजिए। उसके बाद इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाले सीरीज़ को आप देखना स्टार्ट करिए, तो आपको 100% फ़ायदा ही होगा। अगर आप फिर भी मेरे कहने के बाद भी अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारे क्वेश्चंस को समझ आ जाए। मैं उस लेवल के को लेकर के चलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन 23 डिग्री कॉस 67 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री साइन 67 डिग्री इज। इन दोनों के बीच में साइन 23 एंड कॉस 67 के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, ये खुद से समझना है। प्लस कॉस 23 और साइन 67 के बीच में भी कुछ साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस कर देना है और उसके बाद फाइंड उसका वैल्यू पता करके यहाँ लिखना है। ओके, यही क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का ओवरव्यू लिए होंगे क्लास 10th में तो आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, एंगल्स के कन्वर्जन को लेकर के एक फार्मूला पता होगा। साइन एंड कॉस में रिलेशन होता है, साइन एंड कॉस में रिलेशन होता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाता है और इसके अपोजिट कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। और इस क्वेश्चन में एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का भी यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटीज़ भी अगर आप पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे। इन तीनों के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, जो कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे तो ये पढ़ना ही होगा। ये कुछ नया नहीं है क्लास 10th के लिए। इस फॉर्मूले को मैं समझा दे रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा है इस फॉर्मूले से। साइन, जो भी साइन के साथ एंगल लिखा होगा, साइन जैसे इस क्वेश्चन के लिए साइन 23 डिग्री है, साइन 23 डिग्री है इस क्वेश्चन में, तो साइन 23 इक्वल्स टू हम लोग कॉस में इस एंगल को चेंज कर सकते हैं। साइन 23 के इक्वल ही अगर कॉस में लिखना चाहें तो क्या लिखना होगा, कॉस 90 माइनस 23। बस यही है इस फॉर्मूले का मतलब। और कॉस 90 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 23 7 30 एंड 60, मीन्स कॉस 67 डिग्री साइन 23 के इक्वल होगा। और वही कहें हैं हम लोग तो कॉस 67 को साइन में चेंज कर सकते हैं। इस एंगल को अगर हम साइन में चेंज करेंगे तो एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस 67 कर सकते हैं। 90 माइनस 67 मीन्स 90 माइनस 67 का मतलब क्या हो गया, 23 डिग्री। तो कॉस 67 और साइन 23 डिग्री का वैल्यू सेम ही होगा। यही हुआ, ये इसी से आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए। वैसे तो इस फॉर्मूले से कर ही सकते हैं, इन दोनों फॉर्मूले से हम साइन को कॉस में या फिर कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि साइन और कॉस के एंगल्स, दोनों एंगल्स का सम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 90 डिग्री है। साइन में जो भी एंगल लिखा होगा 23 डिग्री और कॉस में जो चेंज करेंगे तो वो एंगल 67 और 23 को ऐड करने से कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कॉस 40 डिग्री तो उसे आप साइन में चेंज करके डायरेक्ट आपको 90 एंगल करना है, मीन्स यहाँ 40 है तो यहाँ 50 हो जाएगा। ओके, अगर साइन 60 है तो कॉस में चेंज करने पर वो कॉस 30 हो जाएगा। बस यही है इन दोनों दोनों फार्मूले का मतलब। अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इस फार्मूले को। तो अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये वाला याद है, थर्ड वन अगर आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। मीन्स सोचने का तरीका यहीं से आएगा। जैसे यहाँ साइन दिया हुआ है स्टार्टिंग में और फिर कॉस और फिर यहाँ कॉस यहाँ साइन। तो देखो यहाँ पर अगर हम साइन स्क्वायर बना लें, इसको भी साइन में चेंज कर लें और यहाँ पर इसको कॉस में चेंज कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कुछ एंगल होगा साइन स्क्वायर के फॉर्म में और यहाँ पर कुछ एंगल होगा कॉस स्क्वायर के फॉर्म में। या फिर इस साइन को कॉस में चेंज करके और इस कॉस को कॉस ही रहने देंगे तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, और यहाँ साइन इंटू साइन कर लेना है साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर एंगल दोनों का सेम होता है तब
थीटा एंड थीटा दोनों सेम होना चाहिए, तो वो इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो देखते हैं करके क्या होता है। साइन 23 डिग्री, 23 एंड 67, साइन 23 को मैंने चेंज करके यहाँ दिखाई दिया है 67, साइन 23 इक्वल्स टू कॉस 67। तो यहाँ पर साइन 23 है, इसे कॉस 67 लिख लेते हैं, और इंटू कॉस 67 तो है ही, प्लस यहाँ कॉस 23 है और ये साइन 67 है, तो इसको हम कॉस 23 को साइन में चेंज करेंगे तो साइन 67 हो जाएगा। तो यहाँ साइन 67 इंटू साइन 67, कॉस 67 इंटू कॉस 67 करोगे आप तो कॉस स्क्वायर, दो सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 67 डिग्री, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। यहाँ देखो आप ये आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सम इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर भी थीटा दोनों में सेम आया हुआ है, साइन स्क्वायर के साथ भी थीटा 67 डिग्री और कॉस स्क्वायर के साथ भी थीटा 67 डिग्री, तो दोनों का सम इक्वल्स टू 1 हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में 1 फिल कर सकते हैं। नाउ वी गो मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी उसी एंगल के कन्वर्जन से रिलेटेड है, टैन और कॉट। जैसे साइन पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, साइन एंड कॉस में रिलेशन था कि साइन कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में चेंज हो रहा है, और दोनों का सम एंगल का 90 डिग्री के इक्वल है। वैसे ही टैन और कॉट में वैसा ही रिलेशन है। कैसा, देखो टैन थीटा अगर है तो ये टैन को कॉट में चेंज करेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर कॉट थीटा है और उसको टैन में चेंज करना है तो वो टैन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बस यही रिलेशन है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हो 10th लेवल में तो हमेशा आपका क्वेश्चन ऐसा ही कुछ होगा, 35 55। देखो 35 और 55 इन दोनों का सम, टैन और कॉट में दोनों जो एंगल्स लिखे होंगे उन दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री हो रहा होगा। 35 प्लस 55 करोगे आप 90 डिग्री। वैसे ही सेकेंड वाले रेशियो में भी देखो 78 एंड 12 है, तो 78 प्लस 12 करोगे ये भी 90 डिग्री। हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं। तो tan 35 को हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, tan 35 यहाँ 35 रखेंगे तो कॉट वाले में 90 माइनस 35 मतलब ये 55 हो जाएगा, सॉरी 55 हो जाएगा यहाँ पर अगर 35 रखेंगे तो tan 35 इक्वल्स टू कॉट 55, या फिर कॉट 55 इक्वल्स टू करेंगे तो tan 90 माइनस 55 मीन्स 35 हो जाएगा। तो कॉट, या तो आप tan को चेंज कर लो कॉट में या कॉट को चेंज कर लो tan में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले tan 35 को क्या लिख देते हैं, कॉट 55 डिग्री अपॉन कॉट को कॉट में ही रहने देते हैं, क्योंकि एक को हम चेंज कर लिए हैं। हमें क्या करना है, हमें फाइनली यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए कोई एक को ही चेंज करेंगे। यहाँ tan को कॉट में चेंज कर लिए और कॉट को भी tan में चेंज कर लेंगे तो फिर से तो ऐसा ही हो जाएगा, दोनों अलग अलग रेशियोज में ही आ जाएंगे। tan एंड कॉट, पहले tan बाई कॉट था, अगर दोनों को चेंज करेंगे तो कॉट बाई tan हो जाएगा, तो कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, एक भी स्टेप सॉल्व तो हुआ नहीं। तो एक स्टेप सॉल्व यहाँ पर हो जाएगा अगर दोनों, एक को tan को कॉट में चेंज कर लिए और कॉट वाले को कॉट में ही रहने दिए, प्लस वैसे यहाँ पर भी कॉट 78 है, इसको कॉट 78 ही रहने देते हैं, अपॉन tan 12 को 12 डिग्री tan में है तो इसे कॉट 90 माइनस 12 लिख सकते हैं, 90 माइनस 12 डिग्री। अब 90 माइनस 12 करने से क्या हो जाएगा, tan थीटा, यहाँ पर थीटा ये था, tan थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा मीन्स कॉट 90 माइनस 12, और ये कॉट 78 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट 55 अपॉन कॉट 55, इसको कैंसिल करने पर 1 अपॉन 1 मतलब प्लस 1, कॉट 78 अपॉन ये भी 90 माइनस 12 भी तो 78 ही बन गया, तो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इतना ही इजी होता है अगर आपको ये बेसिक्स सॉरी 2 दिस इज इक्वल्स टू 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन 32 कॉस 58 प्लस कॉस 32 साइन 58। देखिए साइन एंड कॉस दोनों इंटरचेंजेबल है एंगल्स में, दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो साइन 32 को यहाँ पर साइन 32 ही रहने देते हैं, और कॉस 58 को यहाँ हम कॉस 58 को साइन में चेंज करेंगे अगर, तो साइन 90 माइनस 58 प्लस इसको चेंज क्या करें, यहाँ देखो पहले वाले दोनों क्वांटिटी को मैंने साइन में कर लिया, तो यहाँ पर बाद वाले क्वांटिटी को कॉस में कर लेते हैं दोनों को, तभी साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर प्लस कॉस इंटू कॉस
कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अगर थीटा दोनों का एंगल सेम आएगा तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा आंसर। तो इसीलिए इसको कॉस में कर लेते हैं। तो कॉस 32 है, इसको चेंज नहीं करेंगे, और साइन 58 है तो इसको कॉस में चेंज करेंगे तो 90 माइनस 58, साइन 32 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 58, 90 माइनस 58 करेंगे तो ये भी साइन 32 डिग्री ही हो जाएगा, प्लस कॉस 32 डिग्री, साइन 90 माइनस 58 फिर यहाँ करेंगे तो कॉस 32 डिग्री ही हो जाएगा। तो साइन 32 मल्टीप्लाई साइन 32 मीन्स साइन स्क्वायर 32 डिग्री, प्लस कॉस 32 इंटू कॉस 32 फिर से कॉस स्क्वायर 32 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा दोनों में सेम है 32 डिग्री एंड 32 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया 1। आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री डॉट 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 tan 88 डिग्री tan 89 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा, इन सभी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, tan 1 से लेकर के 2 फिर tan 3 tan 4 इन सभी का प्रोडक्ट tan 88 tan 89 तक सभी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे अभी हमने देखा था साइन और कॉस में इंटरचेंजेबल है, tan और कॉट में इंटरचेंजेबल है एंगल्स में। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, कॉट 90 माइनस थीटा, या फिर कॉट थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। जिसमें भी दिया है उसके अपोजिट आप चेंज कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। ओके, तो यहाँ पर सभी रेशियोज tan के ही दिए हुए हैं, मतलब हमें इसका यूज करना पड़ सकता है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और आपको याद रखना होगा कि tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा करने से 1 के इक्वल होता है, ठीक है। थीटा थीटा दोनों का सेम होगा अगर tan और कॉट के एंगल्स में, तो उन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है। ओके, tan और कॉट का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। और उसके बाद अब इस क्वेश्चन पर देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे इसे। tan 1 डिग्री यहाँ है, यहाँ पर tan 89 डिग्री है लास्ट में, तो 1 डिग्री और 89 डिग्री इन दोनों का सम कितना होगा 90, 1 एंड 89 का सम 90। तो tan और कॉट दोनों का सम थीटा एंड 90 माइनस थीटा का सम अगर 90 है तो हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं। मतलब tan 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉट में tan 1 इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस 1 मीन्स 89, ठीक है। कॉट 89 लिख सकते हैं, या फिर tan 89 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा मीन्स कॉट 90 माइनस 89 का मतलब कॉट 1 डिग्री। तो tan 89 को या तो आप कॉट 1 डिग्री लिख सकते हो या tan 1 को कॉट 89 लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में कैसे भी यूज़ करो, इधर से हम लोग चेंज कर लेते हैं कॉट में। तो tan 1 डिग्री सबसे पहला हमारा है, फिर tan 2 डिग्री है, फिर अगला क्या हो जाएगा tan 3 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही करके ये नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग बढ़ते जा रहे हैं आगे। फिर डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ पर और डॉट कर लेते हैं, फिर tan 87 डिग्री, फिर tan 88 डिग्री, फिर tan 89 डिग्री। इस तरीके से गया होगा tan 89 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। अब यहाँ पर tan 1 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, फिर यहाँ tan 89 को हम क्या चेंज करके लिख सकते हैं, cot 1। तो यहाँ पर लास्ट में cot 1 डिग्री, tan 88 को वैसे ही cot 2 डिग्री लिख सकते हैं, tan 87 को cot 3 डिग्री। समझ पा रहे हो? वैसे ही tan 44 तक जाएंगे, tan 44 तक इधर से जाएंगे और इधर से भी cot 44 तक आएंगे। टोटल 89 नंबर्स थे यहाँ पर, तो 44 इधर 44 इधर, दोनों तरफ 44 44 होंगे, तो बीच में एक एंगल तो यहाँ पर tan 45 डिग्री बचा रह जाएगा ना। tan 45 डिग्री इधर बचा रह जाएगा, इधर 44 इधर 44 44 44 48 और यहाँ पर एक 89 वाला। ओके, तो tan 45 डिग्री यहाँ पर बचा रहेगा। उसके इधर इधर यहाँ पर हो गए चेंज होने से पहले tan 44 डिग्री और यहाँ पर चेंज होने के बाद cot 44 डिग्री। ओके, जो भी tan यहाँ पर 46 डिग्री वाला होगा वो चेंज होकर के cot 44 डिग्री बन गया, और tan 44 वाला तो tan 44 ही रहा, और tan 45 वाला यहाँ पर वैसे ही लिखा हुआ है क्योंकि उसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। चेंज कर भी सकते हो तो tan 45 का वैल्यू cot 45 ही होगा, लेकिन वो किसी के साथ
पेयर नहीं बना रहा है। पेयर कहने का मतलब है कि tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, वो किसी के साथ नहीं बना रहा। ठीक है, tan 1 डिग्री, यहाँ देखो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला cot 1 डिग्री, दोनों का थीटा सेम है 1 एंड 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 हो जाएगा। tan 2 डिग्री और यहाँ पर cot 2 डिग्री, दोनों का थीटा सेम है 2 एंड 2, तो इसलिए ये दोनों भी मल्टीप्लाई होकर के 1। 3 डिग्री cot 3 डिग्री, दोनों में 3 3 सेम है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। वैसे यहाँ तक आएंगे tan 44 डिग्री cot 44 डिग्री, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करके 1। तो सभी स्टार्ट एंड एंड से इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे और इधर एक एक मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 1 1 1 सब मल्टीप्लाई होकर के 1 ही रह जाएगा। लास्ट में एक ये बचा रह जाएगा, tan 45 डिग्री बचा रह जाएगा, और tan 45 डिग्री बचा रहेगा तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। tan 45 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1 के इक्वल होता है, और cot 45 के का भी वैल्यू 1 के ही इक्वल होता है। कुछ वैल्यूज आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन 5 एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो इसी में ये 45 डिग्री जो आया हुआ है वो tan 45, या फिर tan 45 को आप चेंज करते तो cot 90 माइनस 45 मतलब cot 45 डिग्री बनता, तो वो भी 1 के ही इक्वल होता है। इन दोनों का वैल्यू 1 के ही इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर ये पूरा तो सभी मल्टीप्लाई होकर के 1 बन गए थे, और ये tan 45 बचा हुआ था, तो ये भी 1 के ही इक्वल इसका वैल्यू आपको याद रखना है। आपके NCERT बुक में भी दिया होगा। तो ये आपका आंसर भी क्या हो गया, 1 हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नाउ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इस क्वेश्चन में cos 80 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री प्लस cos 59 मल्टीप्लाई cosec 31 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। cos 80 डिग्री और sin 10 डिग्री है, तो आपको तो ये अभी तक पता चल ही गया है कि cos थीटा इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा, मीन्स cos एंड sin को चेंज कर सकते हैं आपस में। वैसे ही tan और cot को भी आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा ही था, प्रीवियस क्वेश्चन में। एंड वैसे ही सेम टू सेम cosec थीटा एंड sec थीटा को आपस में चेंज कर सकते हैं। जैसे sin को cos में, cos को sin में, tan को cot में, cot को tan में, वैसे ही cosec थीटा को sec में और sec थीटा को भी cosec थीटा में। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक नया cosec थीटा आया हुआ है। cosec थीटा को sec थीटा में चेंज कर सकते हैं, बस एंगल को 90 डिग्री कंप्लीट करना है। 31 डिग्री है तो 31 में 59 ऐड कर देंगे, तो sec 59 डिग्री cosec 31 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा। अब sec में चेंज करने का यहाँ ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर देखिए आगे cos थीटा लिखा हुआ है, cos 59 डिग्री लिखा हुआ है। जैसे tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। sin थीटा मल्टीप्लाई cosec थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। वैसे ही cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, cos थीटा अगर है वहाँ पर और मल्टीप्लाई में cosec दिया हुआ है, तो उसको आप cosec को चेंज कर लो इस तरीके से sec में, और फिर sec में चेंज हो गया तो cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा करोगे तो 1 होगा। मतलब एंगल सेम आना चाहिए तभी 1 होगा, नहीं तो नहीं 1 होगा। मतलब यहाँ पर एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, cos और sec का। तो पहले तो यहाँ पर चेंज करते हैं, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos 80 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री है, तो यहाँ पर cos 80 को cos थीटा है तो sin 90 माइनस थीटा sin में चेंज कर लेंगे, 90 माइनस 80 अपॉन sin 10 डिग्री को sin 10 डिग्री ही रहने देंगे। दोनों को नहीं चेंज करना है, कोई एक को चेंज करना है। sin को आप cos में चेंज कर सकते थे, cos को sin में चेंज कर सकते थे। प्लस वैसे यहाँ पर cos 59 है, cos 59 मल्टीप्लाई cosec 31 को cosec को sec में चेंज कर लेते हैं, 90 माइनस 31। ओके, sin 90 माइनस 80 क्या हो गया, sin 10 डिग्री हो गया अपॉन sin 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री मल्टीप्लाई sec 90 माइनस 31 भी क्या हो गया, 59 डिग्री हो गया। अब cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पर भी sin 10 अपॉन sin 10, ये भी कैंसिल होने के बाद 1 ही हो जाएगा। 1 प्लस इन दोनों का भी प्रोडक्ट 1 के ही इक्वल है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2।
तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो गया? ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अगले वीडियो को देख सकते हैं चैनल के ऊपर ही नेक्स्ट। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो कि 1 मार्क्स पर बेस्ड बनते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चंस थे जो कि ट्रिग्नोमेट्री से बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग 1 मार्क्स के ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, फिर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पर जाएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।